नमस्कार, हम मौजूद हैं रामानुजगंज के वार्ड क्रमांक 9 में और आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान उपस्थित हैं। वार्ड क्रमांक 9 से हैं, जो कि निर्दलीय पार्षद के रूप में हैं, आशीष जी। आपका स्वागत है हमारे चैनल में सबसे पहले तो। बहुत बहुत धन्यवाद और धन्यवाद जैसा न्यूज़ का। जैसा कि आपका टैगलाइन है कि सत्य घटनाओं पे नज़र, तो मैं सत्य ही बोलूँगा जहाँ तक बोलूँगा, और जो घटनाएं हमारे वार्ड में चल रही हैं उसके बारे में पूरी जनता, अपने वार्ड क्रमांक 9 की जनता को अवगत कराऊँगा। जी, बिल्कुल। तो आशीष जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, यदि आप वार्ड क्रमांक 9 में पार्षद बनकर आते हैं, तो आप अपनी जनताओं के लिए क्या-क्या कार्य करेंगे? मैं आपको बता दूं कि पिछले 25 सालों में सन 1999 से लगातार जो पार्षद हैं वो लगातार बनते आ रहे हैं। लेकिन पिछले 25 सालों में आज तक वार्ड की जो स्थिति रही है वो जस की तस है। वार्ड क्रमांक 9 की जनता जानती है कि अगर किसी भी तरह की परेशानी हमारे वार्ड में आती है और वो पार्षद के पास जाते हैं तो उन्हें सिर्फ ये कहा जाता है कि हमारा पार्षद, हमारा अध्यक्ष हमारा बात नहीं सुन रहा है। लेकिन आज की पढ़ी लिखी जनता, शिक्षित जनता ये जानती है कि अगर आप किसी भी व्यक्ति को अगर प्रतिनिधि के रूप में अगर ला रहे हैं, पार्षद बना रहे हैं, तो अध्यक्ष बात सुने ना सुने, आपको काम कराना ही पड़ेगा। क्योंकि वो वोट देते समय ये नहीं पूछती है कि आप हमारा काम कराओगे कि नहीं कराओगे, वो पूरे विश्वास के साथ आपको चुन कर लाती है। तो आपका ये दायित्व बनता है कि किसी भी तरह हमारे वार्ड क्रमांक 9 या किसी भी वार्ड की जनता को किसी भी तरह की परेशानी ना आए। अगर हम देखें कि अगर एक वार्ड पार्षद का अगर काम होता है तो बहुत ज़्यादा काम नहीं होता है। महिलाओं को लेकर, बच्चों को लेकर, बुजुर्गों को लेकर, एक नौजवान को लेकर साथ चलना होता है, उनकी कमी बेसी को पूरा करना होता है। लेकिन आज हमारा वार्ड क्रमांक 9 इससे बहुत पीछे है। नल, नाली, बिजली, पानी की व्यवस्था हमेशा गड़बड़ाते रहती है, लेकिन उसका सुनवाई सही समय पर नहीं होता है, जिस कारण लोगों को इसका समस्या पूरा झेलना पड़ता है और इसका दायित्व निभाने वाला कोई नहीं है। इसलिए मैं वार्ड क्रमांक 9 से चुनाव लड़ने के लिए आया हूं और हमारे वार्ड क्रमांक 9 की जनता की जो भी परेशानियां हैं उसे पूर्ण करने आया हूं, उन्हें सॉल्व करने आया हूं। आपने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया, तो आप जनता से और क्या कहना चाहेंगे? जनता से मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह जैसे मैं वार्ड क्रमांक 9 में वार्ड पार्षद प्रत्याशी के रूप में आया हूँ, तो मैं वादों के साथ आया हूँ। जैसे कि बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ बहनों की शादी अच्छे ढंग से नहीं हो पाती है, तो मैं यह वादा किया हूँ कि अपने ज़रूरतमंद बहनों की शादी में 21,000 रुपए का आर्थिक योगदान करूँगा। जहाँ तक बात रही हमारे गांधी मैदान में एक व्यायामशाला खुला था जो कि कुछ सालों से बंद पड़ा हुआ है। न उसका देख-रेख हो रहा है, न साफ-सफाई हो रहा है, न कोई उसमें व्यक्ति लगाया गया है कि जो पूरे तरह से उसको संचालित करे। मैं ये वादा किया हूँ अपने वार्ड क्रमांक 9 की जनता से कि अगर मैं चुन कर आता हूँ, तो उस व्यायामशाला को सुव्यवस्थित करते हुए उसको महिलाओं और बहनों के लिए आरक्षित करूँगा। और अगर आगे की बात करूँ, तो मैं जिस तरह से आज शहर में चोरी की घटनाएँ हो रही हैं, लूट-पाट की घटनाएँ हो रही हैं, उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं सीसीटीवी कैमरा हर कोने-कोने में लगाने का वादा करता हूँ। और इसके आगे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, हम आस्था से जुड़े हुए लोग हैं, हर व्यक्ति के, हर धर्म के लोगों की आस्था के साथ हम बने रहना चाहते हैं। इसलिए जहाँ भी जिस भी तरह की आस्था का स्थान है, चबूतरा है, उसे हम सुव्यवस्थित करते हुए, नवीनीकरण करते हुए सौंदर्यीकरण करवाएँगे, इसका मैं वादा करता हूँ। मैं वार्ड क्रमांक 9 की जनता से, देवतुल्य जनता से ये वादा करता हूँ कि मैंने जो भी आपसे वादा किया है, अपने घोषणा पत्र में वादा किया है, उसे पूरा करूँगा और आपको किसी भी तरह का शिकायत का मौका कभी आने नहीं दूँगा। आप एक बात मान के चलिए कि आप हमें वोट दे रहे हैं, अपने बेटे को चुन के ला रहे हैं, तो इस विश्वास के साथ चुन के लाइए कि मैं आपके घर का बेटा हूँ और कभी भी किसी भी तरह की परेशानियाँ आएगी, तो मैं हमेशा चौबीसों घंटा आपके सेवा में उपलब्ध रहूँगा। मेरा चुनाव चिन्ह सिलाई का मशीन है, जो कि तीसरे नंबर पर आपको देखने को मिलेगा। इसलिए भारी से भारी मतों से मुझे विजयी बनावें और वार्ड क्रमांक 9 में पार्षद के रूप में चुनकर लाएँ। धन्यवाद जय शाह न्यूज़, धन्यवाद रामानुजगंज की जनता, वार्ड क्रमांक 9 की जनता, बहुत-बहुत धन्यवाद।